राजकुमारी साहिबा, आपके सोने का समय हो गया है। चलिए महल के अंदर चलिए। मैं अब और इस महल में नहीं रह सकती। मैं तंग आ गई हूँ। ये सुन सुन के अब खाने का समय है, अब जागने का, अब सोने का, अब नहाने का। जाओ यहाँ से, जाओ। मुझे असली खुशी चाहिए। मैं इस राजकुमारी की जिंदगी से, इसके नियमों से पीछा छुड़ाना चाहती हूँ। ये कहानी है राजकुमारी अलीसा की, जो महल की बोर जिंदगी से निकलकर परीलोक जाने का सपना देखा करती थी। ऐसा परीलोक जो उसकी दादी अपनी कहानियों में सुनाया करती थी। उस रात अलीसा ने महल को छोड़ने का और परीलोक जाने का निर्णय लिया। जब महल में पूरी तरह से सन्नाटा छा गया, उसने सादा लिबास पहना और महल में सबके सो जाने का इंतजार करने लगी। जब महल में पूरी तरह सन्नाटा छा गया तो वो अपने कमरे से बाहर आई। वो धीरे से बिना आवाज किए महल से बाहर निकल गई। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था जब तक वो जंगल की तरफ जाने वाले गेट तक नहीं पहुंच गई। वो एक पल के लिए रुकी और उसने पीछे महल की ऊंची दीवारों को देखा। ये उसका घर था, लेकिन कभी उसने उस जगह को अपना नहीं महसूस किया। बिना दूसरी बार सोच के वो मुड़ी और जंगल में भाग गई। रात ठंडी थी और जंगल अंधेरा, लेकिन चांद की रोशनी ने उसके कदम रोशन कर दिए। वो घंटों तक चलती रही, सिर्फ पत्तों की हवा में खड़खड़ाहट उसके साथ थी। आखिरकार वो एक बहुत बड़े पेड़ के पास पहुंच गई, जिसका तना इतना मोटा था कि जितना उसने कभी नहीं देखा था। ये तो वही जगह है जिसके बारे में दादी कहानी सुनाया करती थी, परीलोक का द्वार। हाँ, ये तो वही जगह है। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये कोई सपने जैसा है। ए जादुई पेड़, क्या तुम वही पेड़ हो जो मुझे परीलोक ले जा सकता है? फिर अचानक हवा तेज चलने लगती है। अलीसा ने अपनी आंखें बंद कर ली। कुछ समय बाद सब कुछ शांत हो गया। उसने आंखें खोली। वो फूलों के एक बहुत सुंदर बाग में थी। अलीसा आश्चर्य से, वाओ, ये तो मेरे सपनों से भी ज्यादा सुंदर है। स्वागत है राजकुमारी अलीसा। ये एक छोटी सी आवाज थी। उसने मुड़ के देखा। एक परी सुनहरे पंखों के साथ मुस्कुराते हुए उसके सामने थी। राजकुमारी, हम आप ही का इंतजार कर रहे थे। मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि मैं सच में परीलोक में हूँ। उसके आसपास और भी बहुत सी परियां थी जो उसकी तरफ मुस्कुरा के देख रही थी। अलीसा का दिल खुशी से भर गया। ऐसी खुशी मैंने सालों बाद महसूस की है। मैं आपके साथ पूरा दिन बिताऊंगी। मुझे ये सोच कर ही खुशी हो रही है। अरे, ये पेड़ कितने चमक क्यों रहे हैं? ये परीलोक है, इसलिए यहाँ पे हर चीज सुंदर और चमकती हुई दिखाई देती है। परियां अपनी अपनी जादुई शक्तियाँ दिखा रही थी। राजकुमारी, ये देखिए, एक परी ने छड़ी घुमाई। आसमान में इंद्रधनुष ने रंग बिखेर दिए। अलीसा खुशी से तालियां बजाने लगी। वाह, ये तो बहुत सुंदर है। एक दूसरी परी ने अपनी छड़ी घुमाई। वहाँ स्वादिष्ट खाने प्रकट हो गए। मैंने ऐसा स्वादिष्ट खाना पहले कभी नहीं खाया। वो जंगलों में घूमती रही। हर तरफ झील में से परियों के साथ नाचते हुए वो हंसती खेलती रही। यहाँ कोई नियम नहीं, कोई शेड्यूल फॉलो नहीं करना है। और ना ही कोई रोक टोक। उसका दिल हल्का था। शुरुआत में सब कुछ ठीक परफेक्ट लग रहा था। फिर अलीसा बोली, तुम परियां कितनी आजाद हो, कितनी सुंदर हो, और जादू तो बहुत कमाल का है। मुझे ये सब बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे पसंद है। लेकिन मेरे अंदर एक अजीब सी फीलिंग कैसी है? ये एक खाली खाली सी फीलिंग है, कुछ कमी लग रही है। अरे, तुम ऐसा क्यों सोच रही हो?
उस झरने के पास चलते हैं, बहुत मजा आएगा। राजकुमारी अलीसा कोशिश करती है कि वो अपनी उस फीलिंग को नजरअंदाज करे, अपने आसपास की खूबसूरती और जादू में खुद को बिजी रखे, लेकिन वो एहसास और गहरा होता गया। वो चमकदार नदी के किनारे बैठी थी और परियां उसके आसपास नाच रही थी। वो उनको नाचता हुआ तो देख रही थी, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसकी वो फीलिंग कैसी फीलिंग है। एक परी उसके पास आई। आओ ना, तुम भी जल्दी आओ। हाँ, मैं चलती हूँ। सुनो, मुझे तन्हाई का एहसास हो रहा है। परी लोग सुंदर है और तुम सब भी बहुत अच्छी हो, लेकिन मुझे अपना परिवार याद आ रहा है। वो यहाँ नहीं है। मेरे माता पिता, मेरा भाई, अपने देसियों की याद आ रही है और उन नौकरों की जो हमेशा मेरे साथ थे। मुझे अपने पिता की हंसी याद आ रही है, माँ का प्यार भरा हाथ और भाई का मजाक। ऐसा क्यों है? ये एक अच्छा एहसास है। तुम्हें अपने परिवार के पास जाना चाहिए। सुनो, महल एक पिंजरा नहीं था, वो मेरा घर था। नियम अच्छे थे जिनको मैं कभी पसंद नहीं करती थी, वो सब मेरे जीवन का एक हिस्सा थे, क्योंकि वो प्यार था जो मुझे अब याद आ रहा है। सब परियां आश्चर्य से उसकी बातें सुन रही थी। अलीसा ने ठंडी आह भरते हुए कहा, मुझे माँ के पास जाना है, मैं थक गई हूँ। मेरा भाई मेरे लिए चुपके से मिठाई लाया करता था, मुझे अभी वापस जाना होगा। जब मैं थक जाती हूँ तो माँ की गोद में मुझे बहुत शांति मिलती है। मेरी दादी ठीक कहा करती थी, परी लोग सिर्फ कहानियों में अच्छा लगता है। ये दिखने के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन रहने के लिए अपना घर ही अच्छा होता है। मुझे अपने घर जाना है, प्लीज मुझे मेरे घर पहुंचा दो। तुम अपनी आंखें बंद कर लो। एक परी को उस पे दया आ गई। राजकुमारी अलीसा ने अपनी आंखें तुरंत बंद कर ली। जब आंखें खुली तो वो उसी पेड़ के पास जंगल में खड़ी थी। चांद अब भी चमक रहा था और वो महल की तरफ दौड़ती हुई चली गई। महल की दीवारें दूर से नजर आ रही थी। उसने एक गहरी सांस ली और अपने घर की तरफ चलने लगी। उसका दिल अपने परिवार को मिलने के लिए धड़क रहा था। महल में सब सो रहे थे और सब कुछ शांत था। वो अपने रूम में चुपके से जाकर बेड पर लेट गई। इस तरह की मजेदार वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट सेशन में जरूर बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, और हाँ, लाइक और शेयर करना ना भूलिए। कार्टून स्टोरी।